friends, my name is Sonali Thakur and I am Assistant Professor in Bayani Girls College. Today, on the behalf of Guru KPO, we are going to discuss about the topic least cost method. In our previous lecture, हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, एक इंट्रोडक्शन देखा था. मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज फर्म से मार्केट तक जो प्रोडक्शन है उसको पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है उसे हम मिनिमम कैसे कर सकते हैं. उस मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं. इस सीरीज में हमने पहले किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और उसके बाद हमें जो डिस्कस करना था वो हमारा था लीस्ट कॉस्ट मेथड. आज इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो है लीस्ट कॉस्ट मेथड से मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए ये वही क्वेश्चन है जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से किया था. नॉर्थ वेस्ट कॉस्ट कॉर्नर में भी यही हमने क्वेश्चन लिया था. अब हम देखेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड से हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे आएगी. यहाँ आप जानते हैं कि दीज आर द फर्म्स एंड दीज आर द प्लेसेस डेस्टिनेशंस जहाँ इन फर्म से प्रोडक्शन को पहुँचाया जा रहा है. ये हमारे पास रिक्वायर्ड सप्लाई है जो सप्लाई पॉसिबल है फर्म्स के पास में कि फर्म W1 कितनी सप्लाई प्रोड्यूस कर सकता है. दैट इज वी हैव 14 यूनिट्स एंड डिमांड ऑफ डेस्टिनेशन A1 इज 6. ये पैरेलली हमारे पास है. ये सब हम पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम देखेंगे लीस्ट कॉस्ट कॉर्नर मेथड से हम इसको कैसे करेंगे. लीस्ट कॉस्ट मेथड से उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे है और उससे पहले हम चेक करेंगे कि दिस प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट. और बैलेंस प्रॉब्लम देखने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारे पास टोटल डिमांड है वो आपके पास टोटल सप्लाई के इक्वल है. ये एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए कि मिनिमम यूनिट कॉस्ट कहाँ है. दैट इज 1. यानी कि W1 फर्म से डेस्टिनेशन A3 तक जो माल पहुंचाने की जो कॉस्ट है दैट इज वी हैव 1 रुपीज पर यूनिट. सो इसे हम कंसिडर करेंगे इस सेल को. इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिमांड है वो हमारे पास 15 यूनिट्स की है और जो हमारे पास सप्लाई है दैट इज 14. यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है कि हम 14 यूनिट्स को सप्लाई कर सकते हैं. और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास कितना प्रोडक्शन बचा दैट इज वी हैव 1. यहाँ पे हमारे पास डिमांड कितनी हो गई 1 और हियर वी हैव नो सप्लाई सो इट इज विल बी 0. इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास 0 हुआ है यहाँ पे अब ये जो W1 फर्म है ये कोई भी सप्लाई नहीं कर सकता. इसीलिए हमारे पास ये जो सेल्स है वो हम टर्मिनेट कर देंगे. इन सेल्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे. नाउ वी आर लुकिंग टू द दीज कॉलम्स. इन सेल्स में हम देखेंगे कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे हमारे पास है. सो वी हैव 2 सेल्स. द वन इज दिस एंड द अनदर इज दिस. यहाँ पे हमारे पास 2 रुपीज लगते हैं पर यूनिट को पहुंचाने के लिए. अब दोनों अगर हमारे पास टाई कर रहे हैं तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास डिमांड कहाँ ज़्यादा है. हम देख रहे हैं हेयर इज अ डिमांड 1 एंड हेयर इज अ डिमांड 4. तो हम सबसे पहले इसको कंसिडर करेंगे. यानी कि अगर 2 कॉस्ट में टाई होता है तो हम डिमांड को देखेंगे. जिस सेल के लिए डिमांड ज़्यादा है हम उस सेल को कंसिडर करेंगे. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डिमांड 4 है और सप्लाई कितनी हो सकती है. जो W3 फर्म है वो 5 यूनिट्स की सप्लाई कर सकता है टू द 4 डिमांड. सो हियर द सप्लाई इज डन और डिमांड जो है वो पूरी हो जाएगी और दिस विल बी 0 एंड हेयर विल बी 1. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस ये जो हमारे पास सेल है ये फिर से टर्मिनेट हो जाएगा. अब हम देखेंगे कि इन सेल्स के अंदर मिनिमम कॉस्ट अगेन हमारे पास क्या है. दिस वी हैव 2 रुपीज पर यूनिट. इसको कंसिडर करने के लिए अब हम देखेंगे इन दोनों में से मिनिमम क्या है या फिर हम क्या कहेंगे कि इस सेल में जो डिमांड है हमारे पास वो कितनी है 1 और सप्लाई कितनी है हमारे पास 16. आफ्टर कंप्लीटिंग द 1 यूनिट ऑफ डिमांड हेयर विल बी 0 एंड हेयर विल बी वी हैव 15. यहाँ पे हमारे पास 15 यूनिट्स बचेंगी सप्लाई के लिए W2 के पास में. नाउ अगेन इट विल बी टर्मिनेटेड और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा. ये सेल अब हम कंसिडर नहीं करेंगे. नाउ अगेन वी आर लुकिंग दीज सेल्स. इन सेल्स में जो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट है जैसा हम डालते हैं हम क्या कर रहे हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड. तो जो लीस्ट कॉस्ट है वो हमारे पास है 3. अगेन हम देखेंगे कि इन दोनों में से हमारे पास मिनिमम सेल क्या है दैट इज वी हैव मिनिमम एंट्री क्या है 1. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1. यहाँ से हमारे पास जो W3 के पास में है अब कोई भी सप्लाई बाकी नहीं है और यहाँ पे जो डिमांड
बाकी है वो हमारे पास क्या होगी 9। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास ये सेल क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और कोई सप्लाई अब नहीं हो सकती है। नाउ इन दोनों सेल्स में जो मिनिमम लीस्ट कॉस्ट है दैट इज वी हैव 8। इसको फिल करने के लिए हम देखेंगे कि जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास 8 यूनिट्स की 6 यूनिट्स की है, और जो सप्लाई है वो हमारे पास 15 यूनिट्स की है। तो यहाँ पे जो सप्लाई हो सकती है वो हमारे पास 6 यूनिट्स की ही हो सकती है, दैट इज वी हैव, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू बचेगी 9। दिस इज द लास्ट सेल। इस सेल में हम देखेंगे कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो कितने सेल्स की है, दैट इज वी हैव 9 की हमें रिक्वायरमेंट है, और 9 ही आपके पास डिमांड है, और 9 ही हमारे पास सप्लाई है। सो हेयर इज द टेबल, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि हमने कंप्लीट सेल्स को कैसे यूज किया। अब हम देखेंगे कि इस सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाँ जी, अब देखिए जिन सेल्स में हमने कोई एंट्री नहीं की थी, हमने उन सेल की एंट्रीज को हटा दिया है। दीज आर द सेल्स वेयर वी हैव एंटर्ड द थिंग्स, जो हमने डिमांड और सप्लाई को बैलेंस किया था। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे दैट इज 14 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। दिस विल बी, ये हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आएगा 14 प्लस 48 प्लस 81 प्लस 2 plus 3 plus 8 and adding we will get 156 rupees. So these are the price. ये हमारे पास मनी है जो हमें इस ट्रांसपोर्टेशन को, कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए फाइंड आउट हुई है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो इस तरह से हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इन द कमिंग लेक्चर आप देख सकते हैं कि वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, comment, share and don't forget to subscribe our YouTube channel, and please visit on our website that is gurukpo.com. Thank you.